बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वाइवल स्ट्रक्चर के बारे में जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया सख्त से सख्त कंडीशन में भी ज़िंदा कैसे रहते हैं? तो इसका जवाब है एंडोस्पोर। अभी जो एंडोस्पोर होता है, क्या बैक्टीरिया की तमाम स्पीशीज़ के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है? तो जवाब है बैक्टीरिया की हर स्पीशी के अंदर इसकी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम है और बेसिलस बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं जो कि उसके अंदर भी स्पोर की फॉर्मेशन होती है, तो वो एक्सोस्पोर होता है, एंडोस्पोर नहीं होता। तो एंडोस्पोर का मतलब क्या है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, यानी अंदर की साइड के ऊपर जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती क्यों है? देखें, जब एनवायरनमेंट हार्श एनवायरनमेंट हो, यानी सख्त एनवायरनमेंट हो, ठीक है, या कोई रेडिएशन का मसला हो जिससे बैक्टीरिया क्या होती हैं, बैक्टीरिया की डेथ होती है, या लैक ऑफ फूड हो, यानी फूड की क्या हो, कमी हो, ठीक है, यानी कि फूड की क्या हो, कमी हो, या डेसिकेशन का प्रोसेस हो, ठीक है, डेसिकेशन का प्रॉब्लम हो, या इसके साथ साथ कोई भी हीट का मसला हो, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, तो जब भी बैक्टीरिया इस तरह कोई ख़तरा महसूस करता है तो उस वक्त बैक्टीरिया क्या करता है, अपने एडोप्टेशन करता है। एडोप्टेशन का मतलब ये है कि कुछ ये इस तरह अपने जिस्म के अंदर, अपने बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ प्रोड्यूस करता है जिससे उसकी सर्वाइवल या वो ज़िंदा रह सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम और साथ में बेसिलस की कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये प्रोसेस मौजूद होता है। अब एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती किस तरह है, इस डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ। इसलिए मेरे पास नंबर 1 पर है ये बैक्टीरिया, नंबर 2 पर है ये, नंबर 3, ठीक है, मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो, नंबर 4, नंबर 5 और हमारे पास नंबर 6 ही क्या है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये एक नॉर्मल सेल है जो कि इसके अंदर हर किस्म की रिएक्शन इसके अंदर हो रही होती हैं, डीएनए की प्रोडक्शन होती है, एंजाइम वगैरह, इस तरह इसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह, फूड की प्रोडक्शन, जैसे साथ साथ एनर्जी की सिंथेसिस वगैरह हो रही होती है, यानी एक नॉर्मल सेल है। अब ये जो नॉर्मल सेल हैं, जब एक कोई हार्श इन्वायरमेंट या कोई रेडिएशन या कोई डेसिकेशन या कोई हीट की वजह से ये, या कभी कभी ऐसा होता है कि फूड या पानी की कमी की वजह से जब इसको ख़तरा लाहिक होता है कि अब ये डेथ हो सकता है, यानी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने जिस्म के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं। तो हमारे पास क्या है, उसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास एक नॉर्मल बैक्टीरिया है। तो जैसे इनको पता लगता है कि कोई रेडिएशन है, कोई केमिकल है, कोई एंटीबायोटिक है, तो इसके अलावा सबसे पहले इसके अंदर स्टेप 2 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर इसके इर्द गिर्द एक सेप्टम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सेप्टम का मतलब ये है कि जो इनकी मेम्ब्रेन सेल वॉल होता है उसके अंदर एक सेप्टम प्रोड्यूस होता है। ये सेप्टम क्या काम करता है? इस सेप्टम के अंदर जो बैक्टीरिया का कंप्लीट डीएनए है, यानी क्रोमोसोम्स हैं, और जो ऐसी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन का जो नेक्स्ट वर्जन होता है, जो हीट वगैरह को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस सेप्टम क्या हो रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर सेप्टम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेप्टम क्या कर रहा है, ये सेप्टम दूसरे स्टेप के तीसरे स्टेप के अंदर में भी डिस्कस कर रहा है कि पहले स्टेप के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेप्टम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी सेप्टम आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या समझ रहे हैं, तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास है ये जो सेप्टम आहिस्ता आहिस्ता राउंड बॉडी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये राउंड बॉड इसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए 4 स्पोर एनगल्फमेंट, ठीक है। 4 स्पोर एनगल्फमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पर जो हमारे पास ये डीएनए वगैरह मौजूद है, क्रोमोसोम वगैरह पर मौजूद थे, तो वो इस स्पोर के अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो इसके अंदर सर्वाइवल के लिए जो इसके लिए डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी होते हैं, तो इस स्पोर के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, 4 स्पोर एनगल्फमेंट, यानी स्पोर क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। इनगल्फ का मतलब अपने जिस्म
साइटोप्लाज्म के अंदर ले रहा है, क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह कुछ प्रोटीन वगैरह को अंदर ले रहा है, ठीक है। और साथ में इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी वगैरह और दूसरे मटेरियल क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 4 के अंदर स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या हो रहा है, 4 स्पोर की फॉर्मेशन होती है। 4 स्पोर का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम और डीएनए जो इससे स्पोर के अंदर कंप्लीटली अंदर आ जाते हैं, तो इसके इर्द गिर्द ये पूरा जो एक लेयर है वो यानी एक मेम्ब्रेन टाइप की कोटिंग होती है, वो इसके इर्द गिर्द जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल जो इस साइटोप्लाज्म में जो दूसरे मटेरियल थे वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या डिस्कस करते हैं कि इस स्पोर के इर्द गिर्द एक कोटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक कोट बनना स्टार्ट हो जाता है और उसको कहते हैं स्पोर कोटेक्स कोटिंग की सिंथेसिस कहते हैं। यानी इस कंडीशन के अंदर इसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक कोट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कोट को क्या कहते हैं, स्पोर कोटेक्स कोटिंग कहते हैं। और इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि कंप्लीट स्पोर बन जाता है और इसके साथ साथ ये जो सेल वॉल है ये डीजनरेट हो जाता है और इसमें जैसे और इस साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास बच के इसको कहते हैं स्पोर, यानी पूरा साइटोप्लाज्म एलिमिनेट हुआ, सेल वॉल डीजनरेट हुआ और साथ में जो बचा वो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा, इसको कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन किस तरह हुई ये आपको यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। अब ये मेरे पास क्या है, इसको कहते हैं स्पोर, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एंडोस्पोर है। अब इसी देखिए यहाँ पर डिफरेंट कोटिंग है, सबसे जो आउटर कोट है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर इसकी है इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास इसकी कोट बन जाती है और ये कोट किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब कोर के अंदर का जो ये आपको व्हाइट पार्ट नजर आता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोटेक्स कहलाता है, ठीक है। इन स्पोर का जो आउटर पार्ट है उसको कोट कहते हैं, कोट के अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कोटेक्स कहते हैं, ठीक है। कोटेक्स के इर्द इन कोटेक्स से बाद की जो लेयर होती है जो आपको यहाँ रेड कलर से शो हुआ है उसको कहते हैं जर्म सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये स्पोर के अंदर की कहानी हम पढ़ रहे हैं, यानी ये जो स्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ इस स्पोर को हमने यहाँ पर वो किया है, शो किया है, ठीक है। और जर्म लेयर के बाद के जो आपको ये येलो कलर से शो किया है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आउटर ये जो कलेजी कलर का जो जिससे बना है इसको कहते हैं कोट के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, कोटेक्स, फिर इसके बाद क्या होता है जो रेड कलर से शो हुआ उसको कहते हैं जर्म सेल वॉल, उसके बाद क्या है जो येलो कलर से बना है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की क्या है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एंडोस्पोर है ये हाई हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडिएशन से महफूज रहते हैं, हर किस्म के रेडिएशन से क्या खुद को महफूज रखते हैं। साथ में जो भी हार्श इन्वायरमेंट हो, गर्मी हो सर्दी हो या साथ में कोई फूड वगैरह की कमी की से भी क्या करते हैं, ये पूरे इस सेल की हिफाजत करते हैं। ये जो कोर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पोर होता है जो हमने यहाँ पर शो किया है, ये एंडोस्पोर क्या करता है, ये मंथ्स, ठीक है, ईयर्स, यानी ये सालों तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं ये 1000 साल यानी 1000 ईयर्स भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है, ये इतना मजबूत कोटिंग इसकी होती है, ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस होता है, ये तब प्रोड्यूस होता है ये एंडोस्पोर जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो उसके अंदर ये क्या होता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है यानी वाटर मिलता है, फूड मिलता है, साथ में और भी रेडिएशन वगैरह इसकी कमी होती है, ये केमिकल वगैरह इसके सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये दोबारा इस स्पोर से किस में कन्वर्ट होता है, दोबारा इस जर्मिन यानी जर्म सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी डोरमेंसी ख़त्म करके कहाँ पर चला जाता है, दोबारा अपने नॉर्मल स्टेज के अंदर आ रहा होता है। और नॉर्मल स्टेज में क्या करता है,
ये नॉर्मली ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन या इसके अंदर सेल डिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो रिव्यू के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यानी एक नॉर्मल सेल होता है स्टेप 1 के अंदर जो अपनी रेगुलर जो सरगर्मी है वो जारी रखता है। जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो इसकी जो स्टेट नंबर 2 में दिखाया है इसके अंदर क्या होता है, सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। सेप्टम आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो एंडोस्पोर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर बन रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है। अब एक और हमारे पास होता है एक्सोस्पोर। ठीक है, एक्सोस्पोर क्या होता है, जिस तरह हमने डिस्कस की, एक सेल है, सेल के अंदर एक स्पोर बनता है, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहते हैं इसको, एंडोस्पोर कहते हैं। इस तरह दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक सेल है मेरे पास इस तरह, और इसके अराउंड यानी सेल के बाहर कोई स्पोर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर कहते हैं। ठीक है, बस एंडोस्पोर में और एक्सोस्पोर में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, कुछ के अंदर एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।